अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। गाइज़, जो सिद्धू मूसेवाला है उसके ऊपर 295 दफ़ा लगी हुई थी और 295 ए दफ़ा जो है इसलिए लगती है कि किसी भी 295 ए जो दफ़ा है किसी भी मज़हब के एहसासात को ठेस पहुंचाने पर लगती है। और सिद्धू मूसेवाले का जो सॉन्ग था 295 ए, सबसे ज़्यादा फेमस जो उसका सॉन्ग है वो भी 295 ही है, जिसके नाम पर जो रजब है इसने अपना जो है परफ्यूम लॉन्च किया 295 के नाम से। परफ्यूम का नाम रजब ने 295 रखा है और इसके ऊपर 295 ए दफ़ा ऑलरेडी लगी हुई थी। अभी फ़िलहाल तो रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुका है। सऊदीया गया है या दुबई, अभी ये कंफर्म नहीं है, मगर वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। तो किसी भी जो मामला का जो फ़ैसला होता है वो उसको बिना जांचे, बिना उसको अच्छी तरह सोचे समझे, बिना उसको देखे, बिना दोनों साइडों के जो हैं बयानात सुने और उनको अच्छे से देखे, किसी भी बात का फ़ैसला जो है वो खुद से ना किया करें। बात को देखा करें, समझा करें, उसके बाद जो है उसका नतीजा निकाला करें। रजब भट्ट के ऊपर 295 ए दफ़ा पहले ही लगी हुई थी, मगर अब जो लोग के अंदर ये कहा कि मेरा जो उस्ताद था सिद्धू मूसेवाला, उसके सड़कों पे निकले हुए हैं, जो लोग अब धरने दे रहे हैं, वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि रजब के ऊपर 295 सी की दफ़ा जो है वो लगाई जाए। वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उसने खुद अपनी ज़ुबान से ये चीज़ बोली है कि मेरे ऊपर 2 दफ़ाएं लगी हुई हैं, 295 ए और 295 सी। फिर मेरे उस्ताद भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। तो बात ये है कि अब उसने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसके ऊपर लोग जो हैं वो 295 सी की जो है वो धारा लगाने के लिए इसकी डिमांड कर रहे हैं कि उसके ऊपर 295 सी की जो है वो धारा लगाई जाए। तो आइए शुरू से जी ये सब स्टोरी जानते हैं। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरह हुई है कि इसका जो दोस्त है डोगर, उसने अभी रिसेंटली रमज़ान के महीने में ही एक क्लिप लगाई थी इन लोगों ने कि वो कहीं पे खड़े हुए बोतल पी रहे हैं और उनको पुलिस के डाले ने रोका है और उनको बोला है कि भाई तुम रमज़ान में बोतल पी रहे हो। तो उसने आगे से बोला कि भाई हम ईसाई होते हैं। तो ये चीज़ उन लोगों ने मतलब ईसाइयों के मज़हब का मजाक उड़ाया, उनकी जो है वो तौहीन की। तो इस बिना पर जो ईसाई हैं उन लोगों ने इनके ऊपर स्टेप लिया और इन लोगों को इस चीज़ में घसीट लिया और इनके ऊपर उसके लिए भी एक FIR आई थिंक ने भी इस चीज़ के ऊपर जो है अपना जलसा निकाल लिया था और इनके साथ इख्तलाफ किया, जिसकी बाद में इन लोगों ने जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की और इस चीज़ की इन लोगों ने इस बात को ख़त्म कर दिया। इससे पहले की बात है कि रजब ने जो है अपनी एक वीडियो में उससे पहले उसके ऊपर जो 295 ए लगी हुई है, उसने वो नमाज की वीडियो लगाई थी जिसमें वो नमाज का मजाक उड़ा रहा है। तो उसके ऊपर लगी थी 295 ए और उससे पहले उसने मक्का मदीना के बारे में बोला था कि मक्का में मदीना में सुकून नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर चलते हुए जो है उसके ऊपर लोग जो हैं इख्तलाफ करना स्टार्ट हो गए और अब की बार उसने इस चीज़ को मतलब मजाक में लिया, इस चीज़ को उसने सीरियसली नहीं लिया और इसने जो है उसको अपना उस्ताद मानता है, सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है। ये तो इन लोगों का एक ट्रेंड होता है ना कि देखें पाकिस्तान की आबादी आखिर है ही कितनी और इंडिया की जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, अरबों में है इंडिया की आबादी। तो इन लोगों का ये ट्रेंड होता है कि सिद्धू मूसेवाले को जो है इंडिया के लोग फॉलो करते हैं, तो ये अगर उसको अपना उस्ताद बनाएंगे, भाई ये कहाँ से उसका उस्ताद होता है, ये कभी मिला है उससे जो ये उसको अपना उस्ताद मानने लगे हैं। मगर ऐसा नहीं है ना, इन लोगों ने ये एक चीज़ को ट्रेंड बनाया हुआ है कि वो हमारा उस्ताद है, हम उसको फॉलो करते हैं। जिस तरह की गाड़ी वो लेना चाहता था हम भी उस तरह की लेंगे, जिस तरह की घड़ी वो पहनता था हम भी उस तरह की घड़ी पहनेंगे। ये चीज़ इन लोगों ने ना लोगों को अपनी तरफ गेन करने के लिए और लोग इनको पसंद करें, इंडिया के लोग, इसके लिए इन लोगों ने इस चीज़ को जो है ट्रेंड बनाया हुआ है।
तो इस चीज़ को उसने लेकर चलते हुए मजाक में इससे जो है कई बातें इसके मुंह से फिसली हैं, कई बातें इसके मुंह से निकली हैं और इसने बोला है कि मेरे है। फिर मेरे उस्ताद भी वो दफा लगी थी मेरे सर पे 2 है, 295 ए 295 सी, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 200 जो है उस्ताद सिद्धू मूसे वाला, उसके ऊपर भी 295 ए जो है वो लगी हुई थी और मेरे ऊपर जो है दो धाराएं लगी हुई हैं, 295 ए और 295 सी। और बातों बातों में इससे निकल गया। इसके बाद खैर इसने एक वीडियो और डाली जिसमें ये कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर जो है सबको अपना नाम रजब बताते हुए इसने जो है वीडियो बनाई है। और देखिए इसका नाम रजब ये बताते हैं रजब भट्ट, मगर इनका नाम जो है रजब कुछ और है आई थिंक। तो कुरान पाक के ऊपर इसने हाथ रख के इस बात पर भी झूठ जो नहीं बोला कि इसका नाम रजब भट्ट है, क्योंकि इसका नाम रजब भट्ट नहीं है। इन्होंने अपना नाम जो है रजब बताया है और उसमें इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने बेहुरमती की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उनके ऊपर कोई ना कोई बेहुरमती की है तो उसकी तो फिर माफ़ी नहीं है, मगर ये है कि अगर किसी ने की हो तो ठीक है। तो इसमें जो है ओवरऑल जितना भी प्रोसीजर देखा है मैंने, तो मुझे इसमें नहीं लगा कि इसमें कुछ भी जो है ऐसा किया है कि बेहुरमती जो है साबित होती है। बाकी जो हमारे उलमा कराम हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज़ को कि इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। मगर धारा है एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बेहुरमती करने वाले के ऊपर जो लगती है उसका है 295 सी जो है उसकी धारा है। तो उसको रिपीट करना या फिर उसका नाम लेना या फिर बातों बातों में ये मतलब उसने ये बोल दिया कि वो मेरे ऊपर लगी हुई है। तो अब इस चीज़ को लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसने ये जो बात बोली है मजाक में इसने इस चीज़ को लिया है, हालांकि ये पाकिस्तान का जो है वो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा ये है प्रोपेगेंडा। इसमें अगर बंदा फंस जाए तो बाहर निकल ही नहीं सकता कि जिसने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की उनके लिए कोई भी ऑलफुल अल्फाज बके हैं तो उसको तो माफ़ी है ही नहीं, उसकी तो सज़ा या उम्र कैद या फिर फांसी है। तो इस चीज़ को इसने बिना सोचे बिना समझे मजाक में इसने इस चीज़ को बोल दिया और उसके बाद इसने उस नाम से परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया। तो जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो आग बगौला हैं कि इसने किस वजह से आखिर बोला है कि मेरे ऊपर 298 सी लगी हुई है। तो बस ये एक चीज़ का मुद्दा बन चुका है। बाकी मुझे इस चीज़ में नहीं इस तरह का कुछ भी लगा कि इसने कुछ इस तरह का बोला है। बाकी हमारे उलमा कराम जो हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह इस जो है मामले को रफ़ा दफ़ा करना है, किस तरह ख़त्म करना है, इसका क्या फ़ैसला लेना है। तो बाकी व्लॉगिंग का जो इनका है वो ज़रा बुरी चीज़ है कि व्लॉगिंग करते हैं ये लोग और अपनी फैमिलीज़ को दिखाते हैं इस तरह से, मतलब कि शादियों में डांसिंग हो रही होती है विदाउट पर्दा, विदाउट देखो काम इंसान कर सकता है, नकाब में हिजाब में पर्दे में रहते हुए भी कर सकता है। और इनकी आप पिछली वीडियोस देखिए ना, जब ये लोग फेमस नहीं थे तो ये लोग हिजाब में ही होती हैं, मगर जैसे जैसे शोहरत मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दीन से दूर हो जाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने दीन को जो है सबसे आगे रखा जाए। इंशाल्लाह हमारे जो उलमा कराम हैं वो इसका बेहतरीन फ़ैसला करेंगे और बाकी उन लोगों की जो है अपनी लाइफ है तो बेफजूल में ऐसे मुद्दे बनाकर उनको घसीटा ना घसीटें। तो क्योंकि नाजायज़ भी अगर किसी की मौत होती है तो आपकी वजह से अगर होती है, आप लोग इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं और आपकी वजह से इसको कोई सज़ा हो भी जाती है तो इसके देनदार आप अगले जहान में जाकर भी होंगे। बी केयरफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।